नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गौतम बुलंदशहर से। और दोस्तों मैं आज आपके में एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आज बहुत कुछ सिखाने के लिए तैयार हूं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, एक बार की बात है, एक भिखारी एक राजा के यहाँ गया और राजा के यहाँ भिक्षा मांगने लगा। और जाकर जब उसने भिक्षा मांगी तो राजा साहब बोले कि मंत्री साहब जाइए, भिखारी को भिक्षा दे दीजिए। और मंत्री साहब उठे और जाकर के बोले, लो बाबा भिक्षा ले लीजिए। तो उस भिखारी का जो कहना था, बोला मैं भिक्षा इस प्रकार से ले लूँगा, मुझे एक बार राजा साहब से मुलाकात करनी है। वो राजा साहब के दरबार में गया और जाने के बाद राजा साहब से बोला कि राजा साहब मुझे भिक्षा तो चाहिए, पर मेरे पास 64 खाने हैं। जिस प्रकार चिड़ी का जो हम गेम खेलते हैं, 64 खाने हैं और एक चावल का दाना, सिर्फ मात्र एक चावल का दाना मुझे एक खाने में रखना है और उसका डबल करते हुए 64 खाने आपको भर देने, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका। दोस्त सेम। राजा बोला, अरे महात्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी ये दान करा देता हूँ। उसने अपने मंत्री को ऑर्डर दिया और बोला कि मंत्री साहब आप इनको दे दीजिए जो ये मांग रहे हैं। अब मंत्री जी ने अपने चावल के गोदाम पे गया और जाकर के एक चावल का दाना एक चिड़ी के पास खाने में रखा और एक से अगले खाने में 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, 32 से 64 हुआ। इस प्रकार से केवल ओनली 20-25 खानों में हुआ तो एक गोदाम खाली हो गया। जहाँ पर वही 40-50 तक पहुंचा तो 2 गोदाम खाली हो गए। मंत्री जी आए राजा साहब के यहाँ, राजा साहब 2 गोदाम खाली हो चुके हैं और अभी खाने बचे हैं, अभी हमारे पास 50 से प्लस 50 हो चुके हैं, अभी 10-14 खाने ही बाकी हैं। राजा साहब बोले कि ऐसा है, नेक्स्ट वाले राजा के यहाँ जाइए और जो भी उसके पास राशन है, दाना पानी है, वो दे दीजिए आप। फिर 5 खाने भरे, डबल करते चले गए, 5 खानों में उसका गोदाम भी खाली हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें तो राय साहब को पता चला कि उसका गोदाम भी खाली हो गया। तो राय साहब बोले, अरे यार बुला के लाओ जो महात्मा भिक्षा मांगना आए थे। बुलाया मंत्री साहब के माध्यम से और वो दरबार में बैठे। तो राय साहब ने सवाल किया कि आखिर महात्मा जी आपने ऐसा हमसे जो भिक्षा मांगी है, इसका क्या रीज़न है? सारे गोदाम खाली हो गए, सारी जायदाद खाली हो गई, बस एक चीज़ बची है, आप मेरी कुर्सी, और लो आप इसे ले लीजिए। और उस राजा ने अपनी कुर्सी छोड़ करके महात्मा जी को दे दी और महात्मा जी उस राजपाट के मालिक हो गए। मैं दोस्तों आपको इस स्टोरी से ये बताना चाहता हूँ छोटे शब्दों के अंदर कि रियल भिखारी से राजा कैसे बन जाते हैं। सिर्फ यहाँ से आपके पास कलाकारी होनी चाहिए। फिर उस महात्मा ने बताया कि राजा साहब इसको कहते हैं भिखारी से राजा बनना और राजा से भिखारी बनना। अब आप मुझसे मांग लीजिए जो मांगना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप इस स्टोरी से कुछ सीख मिली होगी, इस स्टोरी को जानकारी मिली होगी। मेरी दुआ आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।